नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और गुरु के गुरु चांडाल योग के बारे में। राहु और गुरु की युति हो रही है, ऐसे में बन रहा है गुरु चांडाल योग। यह योग जो है कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, स्थितियाँ कैसे सुगम होंगी या कठिन होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राहु गुरु दोनों ही एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, ऐसे में क्या प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर डालेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, राहु देव जो कि मायावी हैं, छलिया हैं और साथ ही साथ बेहद तेज गति से कार्य करने वाले प्लेनेट हैं। यह एक राक्षस है जो कि राहु केतु के नाम से जाने जाते थे। अमृत मंथन के दौरान यानी कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला, उस अमृत का पान सबसे पहले देवताओं ने किया। देवता जब अमृत पान कर रहे थे, उस दौरान राहु केतु नाम का जो राक्षस था, उसने देवताओं का वेश धारण करके धीरे से देवताओं की श्रेणी में बैठकर अमृत पान कर लिया। इस बात की जैसे ही भनक लगी भगवान विष्णु को, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु केतु का जो सिर था उसे धड़ से अलग कर दिया, जिससे कि राहु केतु का जो सिर है वो अलग हो गया। चूंकि राहु केतु ने क्या किया था कि अमृत पान कर लिया था, ऐसे में वो अमर हो चुका था और देवताओं की श्रेणी में आ चुका था। ऐसे में गर्दन धड़ से अलग हो जाने के बावजूद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई और उल्टा उसे देवताओं की श्रेणी प्राप्त हो गई। लेकिन यह पाप ग्रह थे, इसलिए इन्हें पूर्ण रूप से देवता की श्रेणी नहीं मिली और इनका जो सिर का भाग था यह राहु कहलाया और शरीर का जो भाग था वह केतु कहलाया। तो यह है राहु देव जो अकस्मात रूप से जीवन में कार्य करते हैं। राहु हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल करते हैं, वहीं पर जो केतु है यानी कि राहु के शरीर वाला जो भाग है वह साधुवाद रहता है, यानी कि वह एक साधु की तरह अपना जीवन जीते हैं। यूं तो राहु केतु को देखा जाए तो कुंडली में कोई भी भाव प्राप्त नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये कुंडली के आधे से अधिक भावों को कवर करके रखते हैं। इनका किसी भी भाव का प्रतिनिधित्व इन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठ जाते हैं उस पर पूरा प्रतिनिधित्व अपना जमा लेते हैं। इनका इतना ज़्यादा वर्चस्व जो है कुंडली पर बना रहता है। अब राहु देव जो है 16 फरवरी सन 2025 यानी कि आज के दिन जो है गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। गुरु के नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ है। अब ऐसे में राहु गुरु का देखा जाए तो यह युति बन रही है। एक बात ध्यान दीजिए, राहु इस समय आपके जो द्वितीय भाव है मीन राशि उसमें विराजमान है। आपके द्वितीय भाव में राहु है, मीन राशि में है। मीन राशि जो कि गुरु बृहस्पति की ही राशि है। बृहस्पति की राशि में होते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और बृहस्पति के साथ संगम कर चुके हैं। ऐसे में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। वैसे तो यह योग देखा जाए तो यह दोष के रूप में जाना जाता है और यह योग जो है जीवन में परेशानियां लेकर आता है, जीवन में कष्ट लेकर आता है, परिस्थितियों को बिगाड़ देता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है थोड़ी सी विपरीत है। यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है बेहद सुखद है। ऐसे में गुरु के जब घर में राहु रहेंगे, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि राक्षस कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, जब वो एक देवता के घर में रहेगा तो कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं देवता का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा और वह कोई भी निगेटिव जो इफेक्ट है नहीं दे पाएगा। यानी कि गुरु के नक्षत्र में राहु जाकर बलवान अवस्था में रहेंगे और आपको लाभ देंगे, लेकिन यहाँ पर हानि किसी भी प्रकार से नहीं देंगे। यूँ कह सकते हैं कि गुरु चांडाल योग जो ये बना हुआ है राहु गुरु का, राहु गुरु के संगम से, यह आपके जीवन में किसी भी प्रकार से निगेटिविटी नहीं देगा। क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में जाकर सिर्फ अपना ही प्रभाव नहीं देंगे। राहु क्या है, धन ऐश्वर्य देते हैं, हमारे जीवन में लग्जरियस चीज़ें देते हैं और अचानक रूप से देते हैं। जो देंगे अचानक देंगे, अचानक रूप से धन लाभ देंगे, अचानक रूप से मालामाल बनाएंगे, अचानक रूप से ऐश्वर्य देंगे, अचानक रूप से पद प्रतिष्ठा देंगे। अब क्या करेंगे, राहु गुरु के नक्षत्र में है। गुरु के नक्षत्र, गुरु क्या है, ज्ञान के कारक हैं। तो ऐसे में अब ऐश्वर्य के साथ साथ वो आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे। यूँ कह सकते हैं कि धन ऐश्वर्य और ज्ञान का अद्भुत संगम हो रहा है आपके द्वितीय भाव में, यानी कि कुंभ राशि के जातकों के द्वितीय भाव धन भाव में। अब धन भाव में धन ऐश्वर्य और ज्ञान का अद्भुत संगम होते हुए इन तीनों ही चीज़ों में यानी कि धन में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए फर्श से अर्श तक पहुँचने का यह समय हो सकता है, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है आपके लिए सुखद है। गुरु देखिए कहाँ है, तो गुरु आपके चतुर्थ भाव में है। गुरु आपके चतुर्थ भाव यानी कि वृषभ राशि में है और राहु आपके द्वितीय भाव यानी कि मीन
राशि में है। गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, और 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकलते हुए चले जाएंगे मिथुन राशि, यानी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो कि संतान सुख का कारक माना जाता है। संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन निकालने वाला होता है। संतान से रिलेटेड सारी समस्याओं का अंत करने वाला जो घर माना जाता है वो होता है पंचम हाउस। अब यहाँ पर राहु जो है द्वितीय भाव में आपके हैं। राहु जब तक द्वितीय भाव में है, धन प्राप्ति के ज्यादा अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए द्वितीय भाव में राहु जो होते हैं आपके धन भाव में होते हैं। राहु का क्या कार्य होता है, जिस भाव में होते हैं उस भाव पर पूरा हुकूमत कर लेते हैं और उस भाव से रिलेटेड प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपको धन में, ऐश्वर्य में ये वृद्धि कर रहे हैं। और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आज से जो इनका गोचर हुआ है, यह आपके लिए कुछ इस प्रकार से स्थितियों का निर्माण करेगा जो अचानक रूप से आपके जीवन में धन वर्षा करेगी और आपको मालामाल बनाने का कार्य करेगी। कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए देखा जाए तो राहु गुरु का यह चांडाल योग जो है इनके लिए सफलता का एक कारक योग माना जा सकता है। यह आपके जीवन में सुगम स्थितियों का निर्माण करने वाला एक योग माना जा सकता है। धन ऐश्वर्य ज्ञान में वृद्धि करने वाला योग माना जा सकता है और यह आपको अपार सफलताओं दिलाने वाला योग माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु गुरु का ये जो चांडाल योग है, जो कि ये चांडाल दोष माना जाता है, यहाँ पर निगेटिव प्रभाव दे ही नहीं रहा है। जब निगेटिव प्रभाव हमें किसी भी योग से प्राप्त होता है तब वह योग जो होता है योग ना होकर दोष बन जाता है। पर यहाँ पर राहु गुरु का यह युति वाला चांडाल योग जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से निगेटिव प्रभाव नहीं ला रहा है, निगेटिव कोई भी नहीं चीज नहीं ला रहा है, यानी कि कोई दोष नहीं ले आ रहा है। इसलिए यह चांडाल योग जो है आपके लिए चांडाल योग ही है, चांडाल दोष बिल्कुल भी नहीं है। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए राहु की जो स्थिति है इस समय बेहद शानदार है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है और गुरु जो है आपके चतुर्थ भाव में होते हुए आपके लिए धन ऐश्वर्य ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। गुरु मार्गी भी हो चुके हैं। मार्गी होकर आपके वैवाहिक जीवन में सफलता ला रहे हैं, मधुरता ला रहे हैं। वहीं पर यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के रास्ते जो है तैयार कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं। कुंभ राशि के जितने भी जातक जो संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं और संतान प्राप्ति चाहते हैं, गुरु मार्गी भी हो चुके हैं। ऐसे में संतान प्राप्ति की जो इनकी चाह है, इच्छा है, वह पूरी होगी। गुरु को देखिए 3 दृष्टियां प्रदान है और गुरु की जो दृष्टि है वो एक आपके जा रही है इच्छा पूर्ति के घर पर। ऐसे में आपकी इच्छा कोई बड़ी पूरी हो सकती है, यानी कि आपकी कोई बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है गुरु की इस दृष्टि से, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो बेहद शुभ मानी जाती है। वहीं पर शनि की दृष्टि जो होती है वह सही नहीं मानी जाती, यानी कि अशुभ मानी जाती है। बात करें राहु की तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का जो प्रभाव है बेहद शुभ है। यह खुद के प्रभाव देते हुए अब गुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आपको देंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक हैं या फर्श से अर्श तक भी पहुंच सकते हैं, अचानक रूप से धन लाभ कर सकते हैं, अचानक रूप से मालामाल हो सकते हैं, अचानक रूप से मान सम्मान प्राप्त करेंगे और अचानक रूप से ज्ञान में वृद्धि करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो राहु गुरु का यह चांडाल योग कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद सुगम रहने वाला है, बेहद सकारात्मक रहने वाला है, बेहद पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है। तो इस तरह से आपके लिए जो स्थिति है सकारात्मक बन रही है, यहाँ पर कोई निगेटिव प्रभाव देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इस दौरान राहु गुरु का ये विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत करें। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति कुंडली में बलवान होंगे, उनसे आपको सुप्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। राहु के प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमेशा घर में स्वच्छता बनाए रखें। पूजा पाठ के स्थान पर हमेशा सुगंधित अगरबत्तियों का प्रयोग करें। इससे राहु की निगेटिविटी कभी नहीं मिलेगी और राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।